Hello friends, welcome to Satyaprakash English Medium School. In today's lecture, let me start the subject ENV, looking around. In last lecture, we was completed up to chapter number 4, 1, 2, 3, 4. Now, in today's lecture, let me start with Anita and the honeybees. In this chapter, we learn about a very true story of our state Bihar. In this chapter, we learn about the true story of the state Bihar. Bihar state की एक true story है. In the Bihar state, it is the one of the girl. Her name is Anita. Her name was Anita. Anita's habit और उसका जो शौक था to carrying honeybees and to produce honey from honeybees. ठीक है, वो जब छोटी थी, इसके बारे में पहले स्टोरी बता देती हूँ. जब छोटी थी वो, तब उसके पेरेंट्स जो उसके ओपोज में थे कि वो स्कूल नहीं जा सकते. तब एक दिन वो छुपके से स्कूल जाती है और फिर स्टूडेंट से उसके पीछे बैठ जाती है और उसको बहुत मज़ा आता है कि नहीं, स्कूल पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्कूल जाना है. तभी वो घर पे आकर उसके पेरेंट्स से बात करनी है कि मम्मा पापा मुझे भी स्कूल भेजो. लेकिन उसके मम्मी पापा ना बोलते थे कि गर्ल्स जो है वो स्कूल पे नहीं जा सकती. तभी उसके जो सर थे वहाँ के स्कूल के जो सर थे वो उसके पेरेंट्स के साथ बात करते हैं कि उसका जो है कोई भी जो क्या बोलते हैं एक्सपेंस, मतलब कि खर्चा अप टू क्लास 8 तक नहीं होगा. ऐसी जब बात करते हैं तभी उसके पेरेंट्स जो है वो यस बोलते हैं और वो स्कूल जाने लगती है. 5th क्लास तक तो चलता है, लेकिन जब 5th क्लास के अब जाती है तो खर्चा जो है बढ़ जाता है. तब उसके पेरेंट्स बोलता है कि अभी तुम स्कूल मत जाओ, इतना काफ़ी है. फिर उसने क्या किया, उसने एक रास्ता ढूंढा. उसने घर पे ट्यूशन क्लासेस चालू कर दी. पढ़ती भी जाती थी और पढ़ाती भी जाती थी, स्टडी भी करती थी और स्टडी कराती भी थी. और उसने ऐसे घर पे ट्यूशन क्लासेस चालू किए और उसके कई सारे स्टूडेंट्स थे उसके पास पढ़ने के लिए आते थे. उसमें से जो अर्निंग होती थी उसका खर्चा वो स्कूल के अंदर करती थी और वो खुद पढ़ती जाती थी. लेकिन इसमें भी कई लोग जो उसके ओपोज में थे, कई स्टूडेंट को बोल दिया कि नहीं, तुम ये ट्यूशन में जाके क्या खर्चा कर रहे हो उसका. फिर उसकी ट्यूशन क्लासेस में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स रहे. लेकिन जो क्या बोलते हैं ना, जो नीति से काम करते हैं, उसका क्या काम था कि जो स्टूडेंट्स में जो ट्यूशन में जो बच्चे आते थे वो वेरी लव एंड केयर के साथ उन लोगों को पढ़ाती थी. ठीक है, सो फिर से वो उसके सारे स्टूडेंट्स हैं वो आने लगे और वो पढ़ने लगी. अप टू इतना ही नहीं, 8th क्लास तो कंप्लीट कर ली, लेकिन उस कॉलेज तक उसने पढ़ाई अपनी जारी रखी. कॉलेज में भी वो साइकिल से जाने लगी. उसके घर से 5 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस था कॉलेज का और घर का. साइकिल में वो कॉलेज जाने लगी और उसके साथ साथ उनने गवर्नमेंट का जो रूल्स था उसके मुताबिक जो हनी बीज प्रोड्यूस्ड ऑफ हनी फ्रॉम हनी बीज, उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसने क्लासेस चालू किया और ज्वाइन किया. और उस क्लासेस में एकमात्र गर्ल थी अनीता. ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस हनी फ्रॉम हनी बीज, ऐसा ही क्लासेस गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट था उसमें उसने ज्वाइन किया. और अनीता अकेली गर्ल थी और उसने ज्वाइनिंग के बाद जब उसका ये कोर्स कंप्लीट हो गया तब उसने भी जो उसके ट्यूशन की अर्निंग थी उसमें से 2 बॉक्सेस लिए और उसने भी हनी का प्रोडक्शन का काम उसने स्टार्ट किया, हनी बीज का उछेर करके. अभी इसकी स्टोरी है पूरी, हम वो देखेंगे अपनी बुक में. इतना बता दिया मैंने. नाउ इन योर बुक पेज नंबर 38, अनीता एंड द हनी बीज. मेरे साथ. My name is Anita Kushwaha. I live in Bocha village. This is in Muzaffar district in Bihar. बिहार के मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट का बोचा विलेज है, उसके अंदर अनीता कुशवाहा. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. उसके पेरेंट्स और उसके यंगर ब्रदर के साथ वो रहती थी. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ. एंड बिसाइड स्टडी के साथ साथ आई टीच यंग चिल्ड्रन. मैं घर पे यंग चिल्ड्रन को भी पढ़ाती हूँ. आई ऑल्सो कीपिंग हनी बीज. मैं हनी बीज भी रखती हूँ. नाउ ऑल दिस टाइम नॉट बीन ईजी फॉर मी. मेरे लिए जो पास्ट है वो ईजी नहीं था. बिकॉज वेन आई वॉज यंग, मैं जब यंग थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल द टाइम विथ माई गोड्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड. जब मैं छोटी थी तब मैं मेरा अपना पूरा टाइम
गोट के साथ मतलब बकरियों के साथ उसको चराने ले जाती थी और मेरा पूरा टाइम उसके अंदर स्पेंड हो जाता था। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea for girls going to school. मुझे पहले से ही स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे उसका ऐसा मानना था कि गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर द स्टडी। देन अ ड्रीम ऑफ स्कूल, मेरे स्कूल जाने का बहुत बड़ा स्वप्न था कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। देन वन डे I peeped into this class into the school in our village. Peeped मतलब कि वो चुपके से वहाँ पे गई। I could not stay away. मैं वहाँ पे गई नहीं थी, but silently went and sat down behind the children. Silently गई, किसी को बताए बिना, और पीछे स्टूडेंट के पीछे silently बैठ गई। I felt so happy. मुझे बहुत खुशी हुई। I went home and फिर वो घर पे गई and picked up the courage. Courage मतलब कि हिम्मत के साथ। Picked up courage to talk my parents about going to school. मेरे पेरेंट्स के साथ बात की कि मुझे भी स्कूल जाना है। वेरी हिम्मत के करेज के साथ बोलना पड़ता है, क्योंकि तभी के पेरेंट्स उस टाइम के अंदर वो गर्ल्स के अपोज में थे, क्योंकि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जा सकता है, गर्ल्स पढ़ नहीं सकती, सो मैनी। उसने बड़ी हिम्मत से अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल भेजो। बट they told me clearly that I could not do so. मैं कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, उसने पेरेंट्स ने क्लियरली जो है वो नो बोल दिया। That day I cried and cried. उसी दिन मैं रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। Now one of the teachers in my village, मेरे एक टीचर थे मेरे गांव के अंदर, explained to my parents why it is important to study. उसने मेरे मम्मी पापा को समझाया कि स्टडी है वो कितना इम्पोर्टेंट है इन आवर लाइफ, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, सभी के लिए जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द एजुकेशन अप टू क्लास 8। और मेरे टीचर ने ये भी बोला कि सभी स्टूडेंट को 8th स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन दिया जाता है। दे हैव नो फीस अप टू क्लास 8। The teacher said that it was the right of the every child to go to school. ये हक है एवरी चिल्ड्रन का, एवरी चाइल्ड का, कि वो स्कूल पे जाए अप टू क्लास 8 तक एंड विदाउट एनी पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स। देन somehow my parents agreed. किसी भी तरह मेरे पेरेंट्स जो है वो मान गए, जो उसके टीचर मनाने आए थे, और किसी भी तरह मेरे पेरेंट्स मान गए एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। I did not get high marks, मुझे हाई मार्क्स नहीं मिलते थे, but I always asked many questions. मुझे मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन मुझे क्वेश्चन होते थे कि ऐसा कैसे होता है, हाउ मच, हाउ डिड, हाउ, वॉट, व्हेन, वेयर, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में होते थे। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन योर 1 year। अभी आप लोग फाइंड करो कि आप 1 year में कितना स्पेंड करते हो फॉर योर स्कूल एंड फॉर योर एजुकेशन, फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो मेरे साथ थिंग्स एंड मनी स्पेंड, ओके, राइट विथ मी बॉक्स के अंदर। फर्स्ट है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। आप स्कूल में जैसे भी जाते हो, बस में या फिर रिक्शों में या तो फिर अपने पेरेंट्स के साथ 2 व्हील में, तो उसमें भी मनी स्पेंड होती है। तो उसमें कितना होता है, तो लिखो फर्स्ट में ₹500, ₹500। सेकेंड नोटबुक्स, आपके 1 year में जो नोटबुक्स का जो क्या बोलते हैं स्पेंड मनी करते हैं, उसका लिखो ₹700। 1 year में नोटबुक के खर्च में 700 जाते हैं। नाउ थर्ड पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी आइटम के अंदर ₹200। फोर्थ यूनिफॉर्म में ₹800। फिफ्थ स्कूल बैग में ₹250। सिक्स लंच बॉक्स का ₹665। 7 शूज़ का ₹400। 8 अदर थिंग्स, उसके अंदर लिखो ₹1200। ओके, तो आप सोचो कि अनीता ने तो फ्री में स्टडी की थी, लेकिन हम लोग स्टडी के पीछे कितना जो है वो
स्पेंड करते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है आपकी स्कूल जाने आने का जो खर्च है उसका 5000 करो पर मंथ। हाँ, पर मंथ, ये आने जाने का पर मंथ होता है, बाकी सारे का पर ईयर। नाउ नोटबुक्स के 700, पेन पेंसिल स्टेशनरी के 200, यूनिफॉर्म्स के 800, स्कूल बैग 250, लंच बॉक्स 65, शूज़ 400 एंड अदर थिंग्स के 1200। अभी सभी का टोटल करो। अभी स्कूल फीस ऐड नहीं किया, स्कूल की फीस हमने ऐड नहीं की है। अभी इन सब का टोटल करेंगे ना तो आएगा ₹4115। हाउ मच? 4115 रुपीज़। सो ये सब हमारे अदर थिंग्स का स्पेंड है। नाउ वी विल ऐड द फीस। कितना खर्चा होता है हमारा फॉर एजुकेशन एंड फॉर आवर लर्निंग, और ये कौन करते हैं? हमारे पेरेंट्स, सिर्फ हमारी स्टडी के लिए। ये आप लोगों को पता ही है कितना खर्च करते हैं आपके लिए। नाउ ये आपकी बुक में पेज नंबर 39 पे लिखना है। टर्न योर पेज। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स ऑन दिस ईयर? आपकी बुक के लिए आप लोगों ने दिस ईयर कितना स्पेंड किया? लिखो मेरे साथ। आई स्पेंड सम, मतलब कि अबाउट 2000 रुपीज़। यस और नो? अपनी बुक के लिए इतना खर्च तो किया होगा ना? 2000 रुपीज़ on my books this year. I spent some 2000 रुपीज़। 2000 हो गए होंगे ना अपनी बुक्स के लिए। ओके, सो मेरे साथ ये आंसर लिखो पेज नंबर 40 के ऊपर। नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर? आपको कैसा यूनिफॉर्म पहनना पसंद है? ड्रॉ योर पिक्चर ऑफ योर यूनिफॉर्म इन योर नोटबुक फॉर्म। नोटबुक के अंदर करेंगे। नाउ मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास एंड डिबेट द टॉपिक हु शुड हैव यूनिफॉर्म इन द स्कूल। स्कूल के अंदर कैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए इसके ऊपर डिबेट मतलब कि है ना, जैसे कि आप लोग टीवी में देखते हो 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप इस साइड एक ग्रुप इस साइड, और एक ग्रुप जो है ना बोलते हैं ना उसके अपोज में बोलना है, मतलब कि डिबेट करनी है पूरी, जैसे टीवी में आता है ना उसी तरह। ओके, सो वो हम जब स्कूल ओपन होगी तभी करेंगे। नाउ स्टेइंग इन स्कूल। फिर से अनिता की स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। समय बीतता गया और मैंने क्लास 5th कंप्लीट कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। मुझे पता था क्लास 6 के अंदर थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होगा, मनी की ज़रूरत होगी। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज द टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अभी ये टाइम है कि तुम स्कूल छोड़ दो। इट इज़ द टाइम टू लीव द स्कूल फ्रॉम क्लास 6 एंड बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। मुझे अभी स्टडी ज़्यादा करना था। सो आई फाउंड अ वे टू डू दिस। मैंने एक रास्ता ढूंढा। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैंने यंगर चिल्ड्रन को जो है पढ़ाने का स्टार्ट किया, स्टडी का स्टार्ट किया। फ्रॉम द मनी आई गोट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। और उससे जो पैसे आते थे उसकी मदद से मैंने मेरा भी स्टडी जो है वो कंटिन्यू किया। नाउ वन स्वीट मेमोरी ऑफ दी अनीता की स्टोरी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज्ड टू टीच यंग चिल्ड्रन। मेरे गांव के अंदर जो ओल्डर बॉयज़ थे वो भी यूज़ करते थे चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। उसको पसंद नहीं था कि मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊँ। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। उसने स्टार्ट किया स्टूडेंट के साथ जो है वो स्कोल्ड मतलब कि बोला चाली, एंड स्केयर मतलब कि उसको डर उसके अंदर माइंड के अंदर, एंड सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। सो चिल्ड्रंस जो है वो मेरे पास आने बंद हो गए। नाउ फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन अलावा 2 के अलावा सभी चिल्ड्रन स्टॉप्ड कमिंग टू मी। सब ने स्टॉप किया मेरे पास आने से। बट सुन दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज्ड टू टीच देम विथ लव एंड केयर। थोड़ा टाइम के लिए सभी स्टॉप हो गए, लेकिन मेरी लव एंड केयर फॉर द स्टूडेंट्स,
फॉर द एवरी स्टूडेंट्स, फिर से सभी स्टूडेंट्स जो है वो मेरे क्लास ट्यूशन में आने लगे। एंड डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी, आपको पता है किसी को भी स्टडी करना है बट कुड नॉट डू सो, वो स्कूल नहीं जा पाते। देन टॉक अबाउट देम इन द क्लास, तो कैसे, क्यों वो स्कूल नहीं जा पाते, उसको जाना है लेकिन वो नहीं जा पाते, बिकॉज ऑफ उसके पास पैसे नहीं है, दूसरे लोग मना कर रहे, सो मेनी थिंग्स इसके पीछे होती है। इसका आंसर नोटबुक में लिखेंगे। नाउ ऑन द पेज नंबर 41, एवरी चाइल्ड हैज़ टू राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, सभी स्टूडेंट को हक है फॉर द क्लास 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन का। एंड डू यू थिंक ऑल द चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8, क्या आपको पता है कि सभी स्टूडेंट क्लास 8 तक स्टडी करना ज़रूरी है सभी का। एंड इसके लिए फ्री एजुकेशन के लिए एक एक्ट है हमारी गवर्नमेंट का, व्हाट इज़ द RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट जो है आप लोगों को पता है, RTE के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। यस और नो? यस। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 ईयर तक एवरी स्टूडेंट को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है फ्रॉम द अंडर RTE एक्ट 2009। ओके, एंड नाउ फिर से वी विल गो इन द अनिता's स्टोरी। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। फिर मैंने धीरे धीरे हमारे गांव के जो अदर लोग थे उसको भी बोला कि अपनी डॉटर को स्कूल भेजो, क्योंकि गर्ल्स भी जैसे बॉयज़ स्कूल जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे गर्ल्स को भी स्कूल जाने का हक है और वो भी पढ़ाई करने के अधिकार है उसका भी। एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टिंग हेल्पिंग विथ मी इन माई वर्क, मेरे पेरेंट्स में भी उसने मेरा साथ दिया। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मेरी मम्मी जो है घर का सारा काम कर लेती थी, इसलिए मुझे स्टडी का पूरा टाइम मिलता था। ओके, नाउ फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अभी स्कूल से वो क्या आ गई, बी कीपिंग। देर आर मैनी लीचीज ट्री इन अवर एरिया। हमारे एरिया के अंदर मैनी लीचीज के ट्री थे। आप लोगों ने लीची देखी होगी, इट इज़ द वन टाइप ऑफ फ्रूट, लीची। ठीक है, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। लीची के जो फ्लावर्स थे उस फ्लावर को देखकर हनी बीज जो उससे अट्रैक्ट होती है। हनी बीज मतलब ऐसी बीज दे प्रोड्यूस्ड हनी। ओके, सो उसके फ्लावर्स को देखकर हनी बीज उससे अट्रैक्ट होती थी। एंड मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट द हनी। कई सारे लोग थे वो बी कीपिंग मतलब कि ऐसी बीज को रखते थे, प्रोड्यूस और हनी का प्रोडक्शन करते थे, फिर वो हनी को वो बेचते थे मार्केट के अंदर और उससे कई सारी अर्निंग है उसकी मदद से होती थी। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मुझे भी ऐसा लगा कि क्या मैं भी ऐसा करूँ तो कैसा रहेगा। आई जॉइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लर्न अबाउट दिस। गवर्नमेंट ने ऐसा कोर्स जो है वो बाहर किया था। एंड ऑल्सो आई जॉइंट विद दिस कोर्स। आई वॉज द ओनली गर्ल इन द कोर्स। ये कोर्स के अंदर एक ही गर्ल थी और गर्ल वो मैं थी। ओके, मतलब कि अनीता। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। उसकी ट्रेनिंग के अंदर उसने जाना कि जो बीज है वो एग कब देती है, तो अक्टूबर को दिसंबर जो मंथ का वो एरिया है वो 3 महीने के अंदर बीज जो है उसके एग ले करती है। एंड दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। एंड ये जो है बी कीपिंग का बेस्ट टाइम था। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। पेज नंबर 41 पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे साथ लिखो। पेज नंबर 41। What is the question? Have you seen any insect? क्या आपने फ्लावर के आसपास कोई इंसेक्ट्स देखे? लिखो yes. I have seen insects. I have seen insects like butterfly, and honeybee near flower.
हनी बी नियर फ्लावर्स। ओके, मैंने फ्लावर के आसपास कई सारे जो इंसेक्ट्स देखे, उसके अंदर हमने 2 ही नाम लिखे, बटरफ्लाई एंड हनी बीज। नाउ ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स इन योर नोटबुक फ्रॉम बटरफ्लाई एंड हनी बीज। आपको उसका पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, सो आज के लिए यहाँ की स्टोरी यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कि उसने बीज जो है वो कैसे रखी, हाउ टू प्रोड्यूस जो हनी फ्रॉम बीज, उसने बीज की मदद से हनी का प्रोडक्शन कैसे किया, फिर वो बीज को कहाँ पे रखती थी, कैसे बीज अट्रैक्ट होती थी, क्या करती थी अट्रैक्शन के लिए, वो सभी वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड इन टूडेज HW सेम एज CW इन कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक, सेम एज CW कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे मैंने जो लिखवाया है वो सब आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, आज के लिए थैंक यू।